गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ गया है। सुबह के बजे 9:24 और 10 बजे हमें पहुंचना है अपने वहाँ पर हॉल पर उसका हैंडओवर लेने के लिए। और शिल्पा अभी तक लगी हुई है घर की सफाइयाँ करने में। कब ख़त्म होंगी ये? 10 होगी। चलो ठीक है, मैं अभी चाय बनाने लगा हूँ, चाय पीकर, क्योंकि चाय से थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। सुबह सुबह चाय के बिना ना खुलकर काम होता नहीं है। तो फटाफट चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आपको सीधा वहीं हॉल पे मिलते हैं। ओए ये देखो, ये क्यूटी क्या खाने आया है? ही इज़ ट्राइंग टू ईट द फ्लावर्स। तो गाइस वेन्यू पे जाने के लिए निकल गया हूँ मैं। अभी शिल्पा का कॉल आया था, वो बता रही थी कि अविराज एंड अमृता गो स्टेशन पे हैं, विटबी गो स्टेशन पे। तो मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। जो हमारा वेन्यू है ना वो गो स्टेशन से 3 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनको पिक करके ही जाता हूँ। एंड शिल्पा विल जॉइन अस लेटर, और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम तीनों जाकर वहाँ से केयर टेकर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उससे चाबी लेंगे। वी विल स्टार्ट द डेकोरेशन, बाकी सब लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक 11 बजे तक तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे वहाँ पर हेल्प करने के लिए। सो गाइस ये हमारा वेन्यू है और वो देखो पीछे लेक का व्यू। तो अगर टाइम पे फ्री हो गए तो थोड़ी देर वहाँ पर भी तफरी मार के आएंगे। गाइस चाबी ले लिया हमने। अभी आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों अभी आए हैं टोरंटो से, डाउनटाउन से, और ये बता रहे हैं कि गो ट्रेन आज नहीं चल रही है। कैसे आए फिर आप लोग? गो बस से। गो बस चल रही है। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ हमारा वेन्यू। सो ये है हिडन शोर पेविलियन इन विटबी, क्लोज टू लेक शोर। सो दिस इज़ द हॉल, स्पेशियस हॉल है, और वो साथ में पैटियो भी है। तो हम पैटियो खोलकर बाहर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू है। बाहर लेक है इसके सामने, और ये हमारा सारा डेकोरेशन का सामान आ गया। तो अब लगते हैं इस काम में। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। चलो जी, पूरी टीम आ गई है। लग जाओ गाइस जल्दी, मुझे काम में कोई कमी नहीं चाहिए, लग जाओ। जी गुरुजी। टेक नंबर 2, ओके। चढ़ाओ माता जी को चुन्नी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। पूरा गाना पड़ेगा पैर में। गायब बिहाइंड द सीन्स देख लो। शाम को 6 बजे इस हॉल की हालत देखना क्या होगी। अभी आपको रॉ दिखा रहे हैं, बट उसके पीछे इतनी बड़ी टीम की मेहनत जाती है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे सुबह 6 बजे। शिल्पा तो 6 बजे आई थी, मैं तो रात को ही आ रही थी। दरवाजा खुलने का वेट कर रही थी। और ये एमी चढ़ गया है हमारे स्टेज पे, डांस की प्रैक्टिस करने के लिए चढ़े हुए। एमी अच्छा करके दिखाओ कैसे करोगे, गरबा करो, एमी स्टाइल गरबा। ये एमी स्टाइल गरबा हो रहा है। यहाँ पे एक बैकड्रॉप आधा रेडी हो गया, बिकॉज इसमें एक और रिंग ओवरलैप करते हुए बनानी है हमने। और वो देखो कितना ब्यूटीफुल वो स्टेज रेडी हो रहा है। यहाँ पे मंदिर रेडी हो गया है हमारा। यहाँ पे एक और बैकड्रॉप है, और ये सारा मैफ है जो हमें क्लियर करना है। माता रानी के पावन दरबार पे अंश मधानी परिवार ने माता के भक्तों को पकोड़े और चाय की भेंट चढ़ाई है। माता रानी इनके भंडारे हमेशा भरे रखे। अच्छा गुप्तदान, ओ सॉरी, गुप्तदान किया अंश मधानी ने। ऐसा है कि यहाँ पे शादी करा सकते हैं हम लोग। गाइस इवेंट डेकोरेशंस के लिए कांटेक्ट करें शिल्पा मंडली को। पता है कई लोगों को लगता होगा कि ना इवेंट की तैयारी करना बड़ा हेक्टिक होता होगा, बड़ा टेंशन वाला काम होता होगा। वो सारी चीज़ें एक तरफ है, बट जब सारे के सारे फ्रेंड्स मिलकर तैयारियां करते हैं ना, तो जो फन होता है वो अनलिमिटेड है। 3, 2, 1 नहीं, जहाँ पे अंश है वहीं पे भाई ये रील बनी है, रील, और बहुत दूर से नहीं, पास ही आओ जहाँ पे हम सारे कवर हो। हाँ ये यहाँ पे कवर हो रहे हो। ऐसे मुड़ेंगे और फिर ऐसे। लड़कों को कराते हैं अभी शक्तिमान। ठीक है, 1, 2, 3 स्टार्ट। तो वेन्यू पे सारी डेकोरेशन करके सब कुछ सेट करके हम सब लोग घर पे आ गए थे चाय वाय पीने के लिए और खाना खाने के लिए, और उसके बाद रेडी होकर
वापस वेन्यू पे निकलना था हमें 5:30 के आसपास। बट यहाँ पे अभी हमारा खाना बन रहा है और हम लोग गप्पे मार रहे हैं। ये बातें चल रही है कि इंडिया कितना महंगा हो गया और हम सब लोग जब इंडिया जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। हमें लगता है भाई हम बहुत गरीब हो गए। 2000 रुपए की थी, मैंने एमी को नहीं लेकर दी। फिर हम दुबई गए हैं, दुबई में भी वो 50 दिरहम कुछ की थी, मैंने एमी को नहीं लेकर दी। हमारे कनाडा में $2 2 या $3 की मिलती है। हाँ, यहाँ पे वो ड्रिंक लेके बूस्ट करो। Enjoy pride. This is 2000 rupees bottle. We are rich kids. तो इससे पहले कि सारे गेस्ट्स आ जाएं और आपको हमारे हॉल का बिल्कुल ऐसे खाली सा व्यू ना दिखे, मैंने कहा मैं आपको पहले व्यू दिखा दूँगी कैसा लग रहा है हमारा हॉल पूरा रेडी होने के बाद। पूजा के लिए फ्लावर्स उठाने थे तो अब जाते वक्त रास्ते में मैंने कहा फ्लावर्स उठाते चलते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स मिल गए, येलो रोजेस मिल गए और एक कलरफुल डिफरेंट कलर के मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं वो भी मिल गए। तो पूजा के लिए वो यूज हो जाएंगे और येलो फ्लावर्स डेकोरेशन में यूज हो जाएंगे। जी मैंने कहा जय माता दी। कितने से लोग आए हुए अभी तक? जी मैंने कहा जय माता दी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि मेरे पास माइक है और आप लोगों के पास नहीं है, बट मैं अकेली हूँ और आप लोग शायद 70-80 तो हो गए। जी मैंने कहा जय माता दी। अच्छा ऐसा है, थैंक यू सो मच उन सब लोगों को जो 6 बजे पहुंचे हैं। मुझे पता चल गया कि मेरा खौफ कौन है। हम लोग गणेश वंदना से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप लोग सभी अपने शूज उतार देंगे इफ यू आर कंफर्टेबल। आरती करने के बाद हम लोग मंदिर के ही जो हमने माता जी का मंदिर बनाया है सर्कल बनाकर यहीं पे हम लोग सभी एक ग्रुप में डांस करेंगे। तो हम कनाडा वालों ने ना इंडिया वालों को दिखाना है कि कनाडा में डांडिया इवेंट कैसे होता है। मेरे को नहीं पता कि मुंबई में और गुजरात में ऐसा होता है कि नहीं, बट हमारे हरियाणा में जागरण बहुत होते हैं और हर जागरण में हम लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के जयकारे लगाते हैं। तो ऐसे जयकारे तो हम लोग यहाँ पे बहुत लगाने वाले हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। हमारे कल्चरल इवेंट्स इतने धूमधाम से मनाने का एक रीजन ये भी है कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो हमारी रूट से और हमारे कल्चर से जुड़े रहे। तो अगर हम ऐसे मिलकर एज अ ग्रुप ये इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारी लाइफ में इन इवेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे साथ भी और हमारे बाद भी वो लोग भी इन इवेंट्स को इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहे। अब जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। रात को 11 बजे तक जो इवेंट्स मैं होल्ड करती हूँ उनका मकसद एक होता है कि सभी लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाकर जाएं इस इवेंट से और अगले इवेंट में एज अ ग्रुप बुकिंग कराकर वापस आए। तो अभी एक काम करते हैं, सारे बच्चे छोटा सा सर्कल बनाएंगे मंदिर के आगे और बड़े बनाएंगे बड़ा सा सर्कल। गणेश वंदना के बाद और माता जी की आरती करने के बाद यहाँ हम लोगों ने अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया डांस का, जिसमें हम सभी लोग एक ऑनेस्ट कोशिश कर रहे हैं ऑथेंटिक गरबा करने की, मतलब नवरात्रि के फील में आने की, वो गरबा वाला फील वो जो राउंड राउंड घूमते हुए होता है। बट हम सभी लोग ना नॉर्थ इंडिया से थे, मतलब मुझे ना जब टिकट्स बुक हो रही थी, स्पॉट्स बुक हो रहे थे, मुझे तभी आइडिया लग गया था कि हम सारे लोग नॉर्थ इंडिया से हैं जिनको ना गरबा बिल्कुल भी नहीं आता, और बॉलीवुड नवरात्रि इवेंट ही उनकी एक्साइटमेंट है कि यार कहीं जाएंगे जहाँ मतलब हम लोग गरबा के अलावा भी कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ देखो कोशिश तो पूरी चल रही है सबकी, घूम फिर के वो गरबा वाले स्टेप्स ही कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे होगा क्या ना, ये आप व्लॉग में आगे आके देखोगे। गाइस इस ग्रुप में आपने एमी को स्पॉट किया कि वो भी कितनी कोशिश कर रही है गरबा करने की।
सोचा था सबसे पहले आकर ना फटाफट से अपनी ट्रांजिशन रील शूट कर लेंगे, वरना दूसरों के सामने शूट करने में शर्म भी आएगी और दिक्कत भी होगी, मगर नहीं पहुंच पाए हम लोग। जब इतनी सारी लड़कियां एक ही घर में तैयार होती है ना तो लेट तो हो ही जाता है। अब सबके आगे हम लोग अपनी ट्रांजिशन रील शूट कर रहे हैं। छोटा ग्रुप बन जाएगा। Who are the Gujaratis on the floor? देखो जितना शोर मचेगा उस हिसाब से गाने चलेंगे। Who are the Gujaratis on the floor? Who are the Punjabis on the floor? शर्म नहीं आती कहना बैठो। Who are the Indians on the floor? तो इंडियन गाने चलेंगे, ओके? वैसे आपको एक प्रो टिप दूं कि अगर आप कहीं किसी ऐसे इवेंट पे जाओ जहाँ पे आपको गरबा करना पड़े और आपको बिल्कुल नहीं आता, तो ये जो डांडिया स्टिक्स है ना, 2 डांडिया स्टिक्स बड़े काम की है, ये खरीद लो और बस पूरे इवेंट में इनको या तो आपस में खुद टकराते रहो, जैसे मैं देखो आपस में ही लगी हुई हूँ अपने आपस में खेलते हुए, या फिर जो आपके साथ वाले हैं ना उनके साथ इनको मारना शुरू कर दो। नहीं, उनके सिर पे नहीं मारना है, उनकी डांडिया स्टिक पे मारना है। तो बस ऐसे ही आपका पूरा का पूरा इवेंट ना बड़े आराम से निकल सकता है। थैंक यू, मुझे बाद में बोल देना। अभी सिर्फ एक ही चीज है until the end of the event, which is बस हमें डांस करना है। हमने नवरात्रि भी कर लिया, हमने सर्कल भी कर लिया, गरबा भी कर लिया। Now we'll just have fun, Bollywood style. How's it? I want all the Punjabis and Bollywood lovers on the floor. Here we go. तो हमने ना 1 घंटा पूरा वो नवरात्रि वाली, गरबा वाली, डांडिया वाली स्पिरिट रखी और माता जी के मंदिर के आगे गोल गोल घूमते रहे और पूरा डांस करते रहे अच्छे से बच्चे बनकर। लेकिन ना उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगने लग गया कि ना सबकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, ड्रेन होती जा रही है, सारे थकते जा रहे हैं, चेहरे भी थक गए हैं, तो कहीं ना कहीं से ना फिर से एनर्जी लेकर आनी थी। तो मैं डीजे वाले भैया के पास गई और उनको बोला बस अब ना कुछ ऐसा कर दो कि ये सारे ना डांस करने पर मजबूर हो जाए। आप सोचो शादी पे आए हो और उसके बाद भाई जो उन्होंने गाने चलाए, आप हॉल में ना एनर्जी देख लो और इनके चेहरे देख लो सबके, जो डांस किया है उसके बाद इन सब ने कि अगर मैं डीजे बंद कर देती और जनरेटर चलवा देती ना, इन्होंने तब भी ऐसे ही डांस करना था। अब ये गाना मस्त था, इसमें पंजाबी लड़के का दिल गुजराती लड़की लेकर जा रही है, तो गुजराती और पंजाबी दोनों राजी थे इस गाने पे। या मैं कैमरा से बचने के लिए बहुत दूर खड़ी होकर डांस कर रही हूँ, यहाँ पर भी कैमरामैन मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं कैमरामैन को बोल रही हूँ बस करो यार, मुझे ही शूट करते रहोगे क्या। अब कैमरामैन कौन था ये नहीं बताऊंगी। अपनी तारीफें करने में ना कई बार बहुत मजा आता है सही में। गाइस, मुझे हमारे छोटे से नवरात्रि बॉलीवुड इवेंट की बेस्ट बात पता क्या लगी थी? इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट, रिलीजन, स्टेट इन इंडिया, कि हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मुंबई हैं, वी ऑल वर्क टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म। नॉन हिंदू लोग भी नवरात्रि को हमारे साथ बड़ी ज़ोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर हमारी प्यारी सी गुजराती कम्युनिटी जिनको गरबा बहुत अच्छे से आता था, हमें कोशिश करें गरबा सिखाने की। हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप एक छोटा सा सर्कल बनाओ सेंटर में और अपने बेस्ट गरबा मूव्स करो और हम लोग उसको इन्जॉय भी करेंगे और आपके साथ साथ भी करेंगे। तो दे ट्राइड देयर बेस्ट टू टीच अस गरबा। तो हमारी छोटी सी गरबा क्लास भी हो गई और फिर यही सभी लोग हमारे साथ भांगड़ा की बीट्स के ऊपर डांस कर रहे हैं, हम पंजाबी गानों पे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसी सर्कल में हमारे साथ डांस कर रहे हैं और पैम के मम्मा भी हमारे साथ इसी सर्कल में डांस कर रहे हैं। काफ़ी लोग के इन लॉज आए हुए थे जो हमारे साथ डांस कर रहे थे। मतलब हम सब लोग ना, मतलब देयर वाज नो डिफरेंस। अगर आप लोग वहाँ थे नहीं ना तो मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकती क्या थी वहाँ पे। मैंने कहा था ना इंडियंस ऑन द फ्लोर। ऐसा लग रहा जैसे ना उससे पहले, मतलब ये पंजाबी सॉन्ग्स चलाने से पहले इस ग्रुप को ना सजा दे रखी थी मैंने कि नाचो, और उसके बाद वाओ गाइस, थैंक यू सो मच। आई थॉट दैट विल टेक अ ब्रेक फॉर 30 to 40 minutes to 1 hour to have food, but there are a lot of people जो अब पहुंचे हैं, तो ब्रेक देना won't be a nice idea, but we are not taking a break from the dance। लेकिन आप लोग प्लीज अपना खाना पीना, पेट पूजा जारी रख सकते हो, मगर उससे पहले टाइम नाउ टू गिव वन गिफ्ट। तो
पहली टिकट जो इस इवेंट की बुक हुई थी गूगल फॉर्म भेजते ही विद इन 20 सेकेंड्स पहली बंदे ने टिकट बुक कराई थी. दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि यार हम 5 लोग तो डांस करेंगे चलो एटलीस्ट, और कोई नहीं आएगा तो. So that was my friend Kavita Pulvan. Kavita, please come on the stage with your family. Thank you, thank you, thank you. Kavita, please come. Come, Arit. Guys, तालियां हो जाए यार जोर से. So guys, Dream Home Financing Solution. तो हमारे 2 अमेजिंग फूड वेंडर्स थे. एक तो द टेस्ट ऑफ लखनऊ बाय रूहीना, क्या यम्मी खीर बनाकर लेकर आई थी वो, और दही बल्ले तो उनके मतलब मैंने अपनी लाइफ में इससे बढ़िया दही बल्ले नहीं खाए थे. और समोसा, स्प्रिंग रोल और वेज बिरयानी भी लेकर आई थी. और साथ में हमारे पास एक और वेंडर थे जिन्होंने पानी पूरी और पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी लगा रखी थी. और सभी लोगों ने मुझे ये बोला था कि यार उनकी चाय बेस्ट थी. तो बच्चों आ जाओ सभी बच्चों. तो हमारी गेम क्या होने वाली है कि जब तक म्यूजिक चलेगा हम लोग डांस करेंगे. अंडरस्टूड? 1 2 3 स्टार्ट. ये अपने बर्थडे पर भी सबसे पहले आउट हो गई थी एक्चुअली इसी गेम में. जितने बच्चों ने खेलना है म्यूजिकल चेयर वो या चेयर्स के आसपास आ जाओ. म्यूजिकल चेयर सबको खेलना आता है. 3 स्टार्ट. तो अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं बेस्ट कॉस्ट्यूम मेल, बेस्ट कॉस्ट्यूम फीमेल एंड बेस्ट कॉस्ट्यूम किड. सो हमारे प्राइजेस के अगले स्पॉन्सर है अदर देन ड्रीम होम फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, द एसेंस ऑफ मॉडेस्टी, जिन्होंने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क स्कार्फ्स दिए एज गिव अवे फॉर द प्राइजेस ऑफ दिस इवेंट. तो एसेंस ऑफ मॉडेस्टी, इफ यू आर इनटू सिल्क apparel and something, check their Instagram page. The best costume male वो है जसप्रीत. तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ जसप्रीत जी का स्वागत कीजिए. बेस्ट कॉस्ट्यूम मेल है भाई, वो भी सरदार को मिल रहा है. सोचो ये ड्रेस का श्रेय मेरी वाइफ को जाता है. ये बताओ किस चीज़ का श्रेय उनको नहीं जाता? वो है बेस्ट कॉस्ट्यूम किड और वो है वेलरी. बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो बेस्ट कॉस्ट्यूम फीमेल, और वो अवार्ड जाता है अंजना. और सेकंड बेस्ट चीज़ जो मुझे इस इवेंट में पर्सनली लगी वो थी ये कैट वॉक. हमने कपल कैट वॉक रखी थी, नॉट कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, बट कोई भी पेयर बनाकर आप आ जाओ, ऐसा कपल था. तो सभी लोगों ने कैट वॉक करी, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स करी. पहले लोगों ने अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड्स के साथ करी, फिर बच्चों के साथ करी, फिर फ्रेंड्स के साथ करी, फिर बॉयज़ ने ग्रुप बनाकर करी, गर्ल्स ने ग्रुप बनाकर करी. एक्चुअली आइडिया वॉज टू पार्टिसिपेट एंड हैव फन. विनिंग तो शायद किसी के दिमाग में था भी नहीं. सभी लोग इतना फन करके कैट वॉक कर रहे थे, अलग अलग स्टाइल से कैट वॉक कर रहे थे. मेरे बस में होता तो मैं इन सबको विनर बनाई थी. और गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उस टाइम बोलना भूल गई, बट मैं अब बोल देती हूँ कि अब सभी लोग इतने एलिगेंट, इतने ब्यूटीफुल और इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे. यू ऑल आर द विनर्स. यार प्रो हो आप लोग.
And second winner is Harshmeet and Komal. Congratulations, guys. We have 45 minutes before we will start wrapping up. So now DJ is open for everyone. And we are done with all the prizes I was supposed to give. Thank you for being the wonderful, wonderful, wonderful guests. I am blessed to have you all. Thank you. अब हमारा इवेंट का ना बजट बहुत कम था, तो हमने कोई पंडित जी तो नहीं बुलाए थे, तो मैं ही पंडित जी का काम कर रही थी कि जो जा रहा था उनको प्रसाद भी दे रही थी, जो हमने माता जी की आरती के टाइम पर भोग में रखा था। 5 मिनट रह गए इवेंट ख़त्म होने में, और मैं अब कह सकती हूँ इट वॉज सच एन अमेजिंग एंड सक्सेसफुल इवेंट। जो आया वो इतनी मस्ती करके गया, इतनी मस्ती करके गया, और इसमें बहुत फ़र्क क्रेडिट जाता है हमारे डीजे को भी। हमारे डीजे थे इस बार डीजे रॉकी, उनका भैया बहुत बड़ा योगदान था इस इवेंट को इतना हैपनिंग बनाने में। We did it guys, we did it again. So guys, it's done. Finally we did it. We did it with all the friends and support. तो अब बस हम लोग सारा का सारा जो डेकोरेशंस वगैरह है वो वाइंड अप कर रहे हैं। टाइम हो गया 11:35। हॉल हमने बुक किया था मिडनाइट के लिए, 12 AM तक हॉल हमारे पास है, तो 25 मिनट अभी भी हैं, बट मोस्टली हम सब कुछ कर चुके हैं बिकॉज सभी लोग जो हैं सभी लग गए वाइंड अप कराने में। हाँ, अब बहुत थक गए हैं क्योंकि सुबह 9 बजे से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, बट इट वॉज वर्थ। मेरा टारगेट था कि अराउंड 125 अडल्ट आए, बच्चे मिलाकर 170 हो ही जाते हैं क्योंकि सबके एक 2 बच्चे होते हैं, फैमिली इवेंट था। वी वर मोर देन 200 पीपल, 210 220 होंगे। लास्ट मोमेंट तक भी लोग आते रहे हैं, बट सभी लोग फन करके गए, सभी मज़े करके गए। आई एम सो हैप्पी। तो चलिए साइनिंग आउट फॉर टुडे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।